नमस्कार साथियों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीका से कर रहे होंगे। तो हम आज आप लोगों के लिए 50 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो देखिए पार्ट नंबर 4 रहने वाला, ये 3 पार्ट मैंने पहले बना दिए गए हैं, उनको भी आप लोगों को ध्यानपूर्वक देख लेना है। तो देखिए इसके अंदर 50 क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों ने अगर 40 का भी आंसर सही दे दिया तो सिलेक्शन श्योर है आप लोगों का। तो तैयार है ना आप लोग सभी? तो चलते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या कह रहा है ये आप लोगों को ध्यानपूर्वक देख लेना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बीसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइएगा, बीसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? याद कर लेना है, बनास नदी पर। ऑप्शन नंबर सी, बीसलपुर बांध बनाया गया है बनास नदी पर है। जो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले की है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले की है? तो देखिए डूंगरपुर जिले की। ऑप्शन नंबर बी, किस जिले की होंगी? डूंगरपुर जिले की होंगी। माही नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर बहती है? माही नदी किन राज्यों से होकर बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ऑप्शन नंबर ए, किस किस से होकर बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना है। बताइएगा जल्दी जल्दी। भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना है। तो देखिए राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी, कौन सी? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। गजब का क्वेश्चन है। राजस्थान का खजुराहो कहलाता है, याद कर लेना है। जगह जगत मंदिर को। ऑप्शन नंबर बी, जगत मंदिर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के हवा महल का निर्माण 1799 में किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण 1799 में। तो देखिए सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। किसने कराया था? सवाई प्रताप सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए, सवाई प्रताप सिंह के जरिए कराया गया था हवा महल का निर्माण, याद रख लेना है। और हाँ लाडले बच्चों, आपकी डिमांड पर देखो मैंने 15 मॉडल पेपर, अपनी मॉडल पेपर नहीं भाई, इतने बेहतरीन नोट्स हैं, अगर आप लोगों ने यूज कर लिए तो आप लोगों का सिलेक्शन श्योर है। तो देखिए मात्र आप लोगों को 50 रुपए में प्रोवाइड करा रहे हैं, अंतिम मौका है, ले लो रे। 50 रुपए में कुछ नहीं जाएगा। तो देखिए नोट्स को पाने के लिए इस नंबर पर फोन पे, गूगल पे करने के बाद व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना, हम आपको संग के संग सारा कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, ना मात्र की शुल्क में आप लोगों के लिए देखिए सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई 5 वेधशालाओं में से कौन सा स्थान सही नहीं है? कौन सा स्थान सही नहीं होगा? याद कर लेना है। तो देखिए इसका स्थान होगा आपका आगरा। ऑप्शन नंबर डी कर लेना भाई, आगरा आप लोगों का राइट आंसर होगा आपका आगरा। अगला क्वेश्चन देखो, गैटोर को क्यों प्रसिद्ध है? गैटोर के बारे में बताओ भाई। गैटोर किस लिए प्रसिद्ध है? अरे जयपुर के दिव्यांगत राजाओं की छतरियों के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जयपुर के दिव्यांगत राजाओं की छतरियों के लिए। दादू पंथ से अधिकांश साहित्य कौन सी बोली में लिपिबद्ध है? दादू पंथ का अधिकांश जो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढूंढाड़। ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा भाई? ढूंढाड़ आप लोगों को राइट आंसर कर लेना है। मारवाड़ी शैली का साहित्यम रूप है, बताओ जल्दी जल्दी। मारवाड़ी शैली का साहित्यम रूप देखिए डिंगल। ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा? डिंगल बिल्कुल सही कर लेना। मारवाड़ी शैली का साहित्यम रूप डिंगल आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। पुष्कर मेला किस तिथि पर संपन्न होता है? भाई वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। पुष्कर मेला किस तिथि पर संपन्न होता है? याद लिख लेना भाई। देखिए कार्तिक पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर बी, पुष्कर मेला किस तिथि पर संपन्न होता है? कार्तिक पूर्णिमा पर होता है, ठीक है, याद कर लेना। आपका ऑप्शन नंबर बी है जो। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन करा रहा हूं ना, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको लेना है ना, अगर देख लिया ना, यकीन मानो सिलेक्शन श्योर है। चलिए, गणगौरों पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती हैं? गणगौरों पर देखिए घूमर नृत्य करती हैं। ऑप्शन नंबर बी, गणगौरों पर क्या नृत्य करती हैं? घूमर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियों सिर पर काम में नहीं लाती हैं?
निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियां सिर पर काम में नहीं लाती हैं? याद कर लेना, आपका झुमका है, वो गाना तो सुना होगा, मेरा झुमका गिरा रे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है? वह कौन सी पोशाक है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है? देखिए, जोधपुरी कोट। ऑप्शन नंबर सी कौन सी होगी भाई? जोधपुरी कोट हो जाएगी। हर क्वेश्चन लाजवाब है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित बोली कौन सी है? सर्वाधिक प्रचलित बोली याद कर लेना है, मारवाड़ी बोली। कौन सी बोली होगी प्यारे बच्चों? मारवाड़ी बोली बिल्कुल सही होगा, मारवाड़ी बोली। राजस्थान की किस बोली पर मारवाड़ी भाषा का भी कुछ प्रभाव है? मारवाड़ी भाषा का भी जो कुछ प्रभाव है ना, वो हो जाएगा आपका मालवी पर। ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? मालवी इज द राइट आंसर होगा आपका। सॉरी, दोबारा देख लो भाई, हाड़ौती। हाड़ौती इज द राइट आंसर होगा आपका, हाड़ौती है जो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर होगा, हाड़ौती है जो। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के बोली? देखिए, मेवाती है। कौन सी क्षेत्र की बोली मेवाती है? बताओ जल्दी जल्दी। तो देखिए, ये सभी अलवर की, भरतपुर की और धौलपुर की, इन सभी की क्या हो जाएगी? बोली मेवाती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कर लेना है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ढूंढाडी नहीं बोली जाती है? ढूंढाडी के बारे में बताओ भाई, जल्दी जल्दी देख लेना। सीकर। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना है, सीकर इज द राइट आंसर होगा आपका। सीकर बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है, सीकर है जो। बूंदी, कोटा तथा उदयपुर के पूर्व भाग में किस भाषा का प्रचलन है? बूंदी, कोटा तथा उदयपुर के पूर्व भाग में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। हाड़ौती का क्या होगा लाडले बच्चों? हाड़ौती। ऑप्शन नंबर सी किसका होगा? हाड़ौती का हो जाएगा। चलिए, नंबर 70 का आंसर देख लेना है। जयपुर, शेखावाटी के अतिरिक्त और टोंक तथा अजमेर के कुछ क्षेत्र में किस भाषा का प्रचलन है? बताइएगा, किस भाषा का प्रचलन है? आंसर देख लेना है। तो देखिए, ढूंढाडी भाषा का। कौन सी भाषा का प्रचलन है? ऑप्शन नंबर बी ढूंढाडी भाषा का। ये क्वेश्चन बया शिद्दत से बना है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो देखिए, गैर नृत्य। ऑप्शन नंबर बी कौन सा नृत्य होगा होली पर करने वाला? गैर नृत्य। नौटंकी तथा रासलीला राजस्थान के किस भाग में ज्यादा लोकप्रिय है? बताओ भाई, नौटंकी तथा रासलीला। तो देखिए, पूर्वी भाग के अंदर। किस भाग के अंदर है भाई? पूर्वी भाग के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिख लेना है, पूर्वी भाग के अंदर। राजस्थान में सर्वेक्षण से सोने के भंडारों का पता चला है, वह किस जिले में स्थित है? भाई वाह, सोना है, अरे थारो तो एग्जाम ही सोना भाई। बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका, बांसवाड़ा इज द राइट आंसर। खो दरीवा अलवर किस धातु के खनन के लिए संबंधित है? बताओ भाई, खो दरीवा के बारे में बताइएगा। बिल्कुल सही होगा आपका, तांबा। ऑप्शन नंबर सी किसके लिए भाई? तांबे के लिए होगा। भारत का तांबा शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तांबा शोधन जो कारखाना है ना, ये खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है भाई। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए खेतड़ी झुंझुनू के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर ए खेतड़ी झुंझुनू के अंदर होगा। संपूर्ण भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान है? जल्दी जल्दी बताओ। संपूर्ण भारत की एकमात्र जो टंगस्टन की खान है ना, वो हो जाएगी आपकी डेगाना नागौर के अंदर है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना आपको, डेगाना नागौर बिल्कुल सही होगा, डेगाना नागौर। खनिजों का अजाब घर कहलाता है? जल्दी जल्दी बताओ सभी बच्चों। खनिजों का जो अजाब घर कहलाता है ना, वो कहलाता है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी खनिजों का अजाब घर राजस्थान कहलाता है, याद कर लेना आपका। ऑप्शन नंबर सी खनिजों का अजाब घर। ऊन विकास के लिए एशिया का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? एशिया का सबसे बड़ा अनुसंधान जो केंद्र है ना, ये होगा आपका मालपुरा टोंक के अंदर। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर भाई? मालपुरा टोंक के अंदर होगा, मालपुरा टोंक के अंदर है जो। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गाय की नस्ल है? मुख्य रूप से पाई जाने वाली गाय की नस्ल है ना, 179 का आंसर देख लेना है। बिल्कुल होगा राठी गाय। कौन सी हो जाएगी? राठी गाय। बिल्कुल सही कर लेना है, राठी गाय जो, ठीक है ना। चलिए भाई, अगला देखो। देखिए, राज्य के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन करती है? राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन करती है ना, वो नागौर होगा भाई। कौन सा होगा? नागौर। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना आप लोगों का, नागौर है जो।
बीसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? जल्दी जल्दी बताओ, बीसलपुर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो देखिए बनास नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी, कौन सी नदी पर बनाया गया है? बनास नदी पर बनाया गया है। खनिजों का अजाब घर, अभी अभी आपको बताया था इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। खनिजों का अजाब घर तो राजस्थान ही हो जाएगा। राज्य के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन करती है? भाया अब ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा क्या? लाइक कर दो एक बार जल्दी जल्दी, और सपोर्ट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी गर्दा उड़ा दो, गर्दा जो, ठीक है। चलिए 183 का आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, नागौर, बिल्कुल सही कर लेना, ऑप्शन नंबर ए नागौर है जो, ठीक है ना। राजस्थान के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी, विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में बताओ। 184 का आंसर रेतीली, ऑप्शन नंबर सी कौन सी हो जाएगी भाई? रेतीली राइट आंसर होगी आपकी रेतीली। मृदा अपर्दन में सर्वाधिक सहायक नदी है, जल्दी जल्दी बताओ, मृदा अपर्दन के अंदर सर्वाधिक सहायक नदी, तो देखिए चंबल, ऑप्शन नंबर बी कौन सी हो जाएगी? चंबल, याद कर लेना है। और भाई लाइक कर दो यार एक बार, है सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जो, आप लोगों से क्या मांगते हैं, इतनी मेहनत करते हैं तो यार आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना हमारे लिए। चलिए, राज्य में विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ अप्रैल 1973 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी किसके अंदर है? अप्रैल 1973 के अंदर। देखिए ऑकलवुड फॉरेस्ट पार्क कहां पर स्थित है? ऑकलवुड जो फॉरेस्ट पार्क है ना, ये कहां पर स्थित है? 187 का आंसर देख लो भाई। देखिए ये कहां पर है आप लोगों का? ये हो जाएगा आपका जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर, ऑप्शन नंबर सी कहां पर है? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर हो जाएगा। राज्य के वन क्षेत्रों के सर्वाधिक भाग में मुख्यतः कौन से वन पाए जाते हैं? मुख्यतः जो वन पाए जाते हैं ना, वो धौंक के वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी कौन से वन पाए जाते हैं? धौंक के वन पाए जाते हैं। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? बताओ भाई, कब प्रारंभ किया गया था? 15 अगस्त 1779 के अंदर, ऑप्शन नंबर ए कब प्रारंभ किया था? 1779 के अंदर, ठीक है ना। केंद्रीय मरु क्षेत्र उत्थान संस्थान जोधपुर का अधीन प्रारंभिक तौर पर कब स्थापित हुआ था? प्रारंभिक तौर पर प्यारे बच्चों कब स्थापित हुआ था? देख लेना है। ये हुआ था आपका 1952 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी कब हुआ था? 1952 के अंदर। जो इंदिरा गांधी नहर योजना क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किस देश के सहयोग से है? वृक्षारोपण कार्य किस देश के सहयोग से है भैया? अरे जापान से होगा, याद कर लेना, आपका ऑप्शन नंबर ए जापान से हो जाएगा, है ना। चलिए, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरीन कहां पर स्थित है? काजरीन कहां पर स्थित है? जोधपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर बी कहां पर है? जोधपुर के अंदर होगी। राज्य का एकमात्र देखिए हिमीकृत वीर्य बनाने वाला केंद्र, हिमीकृत वीर्य बनाने वाला केंद्र कौन सा हो जाएगा? बस्सी जयपुर। कौन सा हो जाएगा भाई लाडले बच्चों? बस्सी जयपुर। आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना है, बस्सी जयपुर है जो। देखिए मालानी नस्ल के घोड़े विशेष रूप से कहां पाए जाते हैं? मालानी नस्ल के घोड़े विशेष रूप से कहां पर पाए जाते हैं? सिवाना बाड़मेर के अंदर, ऑप्शन नंबर ए लिख लेना है। कहां पर? सिवाना बाड़मेर के अंदर है जो, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? लाडले बच्चों अब इतना अच्छा कंटेंट चल रहा है, एग्जाम में छपने वाला, फिर क्या दिक्कत है? कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म के बारे में बता भाई, कौन सा हो जाएगा जो? तो देखिए पुष्कर पशु मेला अलवर, क्योंकि पुष्कर पशु मेला अलवर में नहीं, अजमेर के अंदर होगा, अजमेर के अंदर, ठीक है। याद रख लेना, आपका ऑप्शन नंबर डी है जो, ठीक है। अगला देखो, देश का दूसरा तथा राज्य का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थित है। देश का दूसरा, राज्य का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा जगह? 196 का आंसर देख लेना, 196 का आंसर, ऑप्शन नंबर बी रावतवाटा चित्तौड़, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, रावतवाटा चित्तौड़। राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई? ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना के बारे में 197 का आंसर, 197 का 1985 आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, है ना। 1985 आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर है 1985 है जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, माही विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? अरे माही विद्युत परियोजना किस जिले के अंदर स्थित है? 198 माही विद्युत परियोजना बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिख लेना है, बांसवाड़ा के अंदर। माही विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन,
राज्य में सर्वाधिक विद्युत शक्ति का स्रोत है, सर्वाधिक जो विद्युत शक्ति का स्रोत है ना, ताप विद्युत आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, आपका ताप विद्युत है जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना है, ताप विद्युत है जो, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जैसलमेर जिले के किस स्थान को हीलियम गैस के भंडार मिले? हीलियम गैस के जो भंडार मिले ना, देखिए घोटारू के अंदर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका, घोटारू के अंदर, है ना। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप चाहते हैं BSTC 2023 को पार करना तो भैया आप लोगों के लिए 15 प्रैक्टिस सेट प्लस में 5000 MCQ है जो, ठीक है। अगर आप लोगों ने ले लिया ना मात्र 50 रुपए में, भाई जल्दी से जल्दी ले लो। ये नंबर है 96 80 81 97 98, ठीक है। ले लीजिए भाई, मौका भी है, दस्तूर भी है, और इससे बेटर तो और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं कल। देखिए पार्ट नंबर 4 था और आपका पार्ट नंबर 5 कल आने वाला है, याद रख लेना आप लोगों को, ठीक है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में आप लोग कमेंट सेशन में जरूर बता देना, और हम आपको कल इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।